अभी मुझे लगता है काफ़ी टाइम भी हो चुका है, काफ़ी लेट भी है अभी, लेकिन ये शॉर्ट एक वीडियो मैं करना चाहता था बेसिकली। और ये शॉर्ट वीडियो जो आप आजकल देख रहे हैं, जितना भी हमारे किश्तवाड़ में अप डाउन्स आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में, जिसमें स्पेशली शेख जफरुल्लाह को उसके अंदर दायरे के अंदर लिया जा रहा है। तो जो कंट्रोवर्सी अभी जितनी भी है, इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पर इसके साथ में मुझे लगता है हर एक इंसान का पर्सनल लाइफ होता है। कुछ वीडियोस मैंने देखी और कुछ वीडियोस बेसिकली मेरे साथ भी लोगों ने शेयर किया। हो सकता है मेरा शेख जफरुल्लाह का पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हम भाई हैं आपस में, इंसानियत के नाते हम सारे लोग भाई हैं। और हम ये भी नहीं है कि हम कोई फरिश्ते हैं या पैगंबर हैं, हम इंसान हैं और इंसान बशर होता है, इंसान से गलतियां होती हैं। और जिस टाइम मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था, उससे पहले भी मेरा जो लाइफ था वो ऑलटुगेदर डिफरेंट था। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले मेरे शौक मॉडलिंग के थे, मेरे शौक कुछ अलग जो चीज़ों के थे। मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में 5-6 साल रहा, तो मेरा जो दिल्ली में लाइफ रहा है, आप जानते हैं दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन लाइफ है, तो बहुत स्ट्रांग लाइफ रहता है और काफ़ी डिफरेंट लाइफ रहता है। और जब हम इन जगहों पे आते हैं जहाँ पे हम किश्तवाड़ जैसी जगह आते हैं या जो चिनाब वैली जैसी जगह आते हैं, तो यहाँ का लाइफ ऑल टुगेदर डिफरेंट है, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। तो हर एक इंसान का पर्सनल लाइफ होता है, एक टाइम पे एक पर्सनल लाइफ होता है। तो कुछ वीडियोस जो मैंने देखी जिसमें शेख जफरुल्लाह एक वीडियो में डांस भी कर रहे थे, और कुछ वीडियोस मैंने देखी जहाँ पे मुझे लोगों ने पर्सनल शेयर की। लेकिन मुझे लगता है कि इंसानियत इतनी मर चुकी है कि अपने मुफायदे के लिए, अपने फायदे के लिए एक इंसान कितना कितना नीचा हो जाता है, कितना गिर जाता है कि वो किसी की पर्सनल लाइफ की वीडियोस, किसी की प्राइवेसी उठा के वो पब्लिक में डालता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, हो सकता है कल शेख जफरुल्लाह किसी और जगह था वो वीडियो, जो जब शेख जफरुल्लाह से मेरी बात भी हुई तो उसने कहा कि ये काफी पुरानी है, 5-6 साल पुरानी वीडियो है। और 6 साल पुरानी वीडियो उठा के आज उसको चंद लोग उसको वायरल कर रहे हैं, चंद लोग उसको पब्लिक में डाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम जो है उसको मीटे मिलाए। ठीक है, आपकी रिसेंट कंट्रोवर्सी में लाइव में उसने जो बोला वो एडिटेड है, या लाइव में जो भी कहा उस पर उन्होंने सफाई अपनी दे दी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक इंसान, एक शख्स, अगर उसकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ चीजें की हैं उसने अपने पास्ट में, या कुछ भी कैसा भी रहा है, आप उसको इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में उसको आप मंजर आम में इसलिए ला रहे हैं ताकि पॉलिटिकल स्कोर आपका सेटल हो। सिर्फ आपकी आपकी जो सियासत है, आपकी जो गुंडागर्दी सियासत है, वो सिर्फ आगे चलती रहे। लेकिन ये गुंडागर्दी की सियासत मैं करने नहीं दूंगा। मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैं शेख जफरुल्लाह को कह रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो तुम्हें थ्रेट दे रहे हैं, आकिब शाह तुम्हारे साथ खड़ा है और आकिब शाह का तुम्हें खून लगेगा, आकिब शाह खून देने के लिए तैयार है, मैं खड़ा रहूंगा। वो कहीं भी किसी भी चौक में तुम्हें बुला रहा है तो मैं आने के लिए तैयार हूं। और इन द मेन टाइम मैं आप सबसे कह रहा हूं कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं, कितने गद्दार लोग हैं, कितने कितने जलील लोग हैं कि एक इंसान की प्राइवेसी उठा के, एक इंसान का जो बेचारे ने कहीं किसी लाइफ के किसी स्टेज में अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज की है, लेकिन उसको उठा के आज मंजर आम पे रखा जाता है। और ये भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जनाब, अगर आप किसी का पर्दा करते हैं तो खुदा तुम्हारा पर्दा करता है। लेकिन ऐसे जलील लोग किसी का नहीं देखते हैं। अब मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें ऐसी रहेंगी। यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार के आया मैं कॉलेज का लाइफ गुजार के आया हूँ, मैं स्कूल का लाइफ गुजार के आ रहा हूँ। और हमने कभी दावा ये नहीं किया कि हम पॉलिटिक्स में आके पैगंबर बन गए। हमने ये नहीं दावा किया कि पॉलिटिक्स में आके हम फरिश्ते बन गए और पॉलिटिक्स में आके हमसे गुनाह नहीं होंगे, गलतियां नहीं होंगी। हर एक इंसान से गलतियां होती है, हर एक इंसान से गुनाह होते हैं। कोई ये बताए कि नहीं ये वो गुनाह कर रहा है, ये गलत है, तो बिल्कुल गलत है। आपके हिसाब से सारे लोग गुनहगार होते हैं। कौन इंसान है जो कहेगा कि आज मैं गुनहगार नहीं हूं? जो 5 वक्त सजदे में नमाज में होगा वो भी गुनहगार होता है। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उसको ये भी नहीं पता होता है वो गुनहगार है भी नहीं है। और आज के टाइम पे किसी को नहीं पता है कि वो गुनहगार है या नहीं है, किसी को ये चीज पता नहीं है। वो खुदा डिसाइड करने वाला है। और इंसान यहाँ पे अगर 100 कत्ल करता है, 100 कत्ल करने के बाद भी माफ किया जाता है। अगर आप ये सिर्फ ये कहते हैं कि तौबा करते, आप खुदा के सामने झुक जाते हैं और तौबा करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तौबा करता हूं, इसके बाद आपके सारे गुनाह माफ किए जाते हैं,
आपको क्या पता? हम तो कमेंट करते हैं, हम लोगों की कैरेक्टर्स पे, उनके किरदार पे क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या पता कि उसने उसी रात को तौबा किया और हम, अगर उस दिन मौत आई तो हम जहन्नुम में होंगे और वो जन्नत में होगा। तो बेसिकली हर एक इंसान की लाइफ होती है, हर एक इंसान का। मेरी पर्सनल लाइफ में आपको बता रहा हूँ, मेरी खुद की लाइफ, जहां मैं खुद मॉडलिंग का सोचता था, जहां पे मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सोचता था, जहां पे मैं खुद ये सोचता था कि मेरे ख्यालात हमेशा ये थे कि चलो मॉडलिंग नहीं तो अब पढ़ाई क्या कर चुका हूं तो मैं आईएएस करूंगा, केएस करूंगा। लेकिन वो सारी चीजें छोड़ के, उसी तरह का शेख जफरुल्लाह भी छोड़ के वो यहाँ इस पॉलिटिक्स में आया। तो इसने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं मुसलमानों का रहबर हूं। उसने ये कहा कि वो पॉलिटिक्स में आया तो वो डेवलपमेंट की बात करता है, वो वहां पे विकास की बात करता है। कभी ये क्लेम नहीं किया कि मस्जिद का इमाम हूं, किसी मदरसे का जो है हेड हूं, और उस मदरसे फिर हम ये एक्सपेक्ट करते कि शेख जफरुल्लाह डांस नहीं करना चाहता, फिर शेख जफरुल्लाह वो चीजें नहीं करना चाहता जो मंजर आम पे आती हैं। हर एक की पर्सनल लाइफ होती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मुझे लगता है ऐसे जैसे ब्लैकमेलर्स को पब्लिसाइज करना चाहिए, जो भी ये लोग हैं। इसमें पुलिस को साइबर टीम जो है इसको ट्रेस करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे कौन से लोग हैं जिन्होंने वीडियो को वायरल किया है। और वीडियो को वायरल करने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट अभी है इस पे, आप चेक कर लीजिए कि ये कौन बंदा है जिसने ये वीडियो वायरल की है। और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि किसी का प्राइवेसी ब्रेक न करें, किसी की प्राइवेसी, जो आर्टिकल 21 भी है संविधान का, उस आर्टिकल 21 को मद्देनजर रखे। किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन और साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि आप इस चीज को चेक करें और देखें कि ये वीडियो जो वायरल की है और किसने की है, और उस पर कड़ी से कड़ी सजा, ताकि ये एक यहाँ पे सेटल हो जाए, ताकि दोबारा कोई ये काम न करे कि किसी का प्राइवेसी उठा के वो पब्लिक में डाले। मैं लास्ट पे एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं लास्ट पे आपसे फिर से ये कहना चाहता हूं कि हमें इस टाइम पे जहां डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, जहां पे हमने विकास की बात करनी चाहिए, वहां पे इस टाइम पे हम ये कोई बेचारा डांस किया होगा, कोई बेचारा कुछ कर लिया होगा, कुछ बेचारा कोई काम किया होगा, उसका वीडियो उठा के, आप देखो पॉलिटिक्स ये रखी है। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इसका नाम है। हमारे यहाँ स्कूलों में कमरे नहीं है, उस पर पॉलिटिक्स नहीं होगा। हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, वहां पे इस चीज से पॉलिटिक्स नहीं होगा। मैं छात्रू पीएचसी आज गया था, और छात्रू पीएचसी में वहां पे डेंटल डॉक्टर भी है और टेक्नीशियन भी है। लेकिन जो डेंटल वाला क्लिनिक है, जो दरवाजा कमरा है, वो दरवाजा और कमरा वो दोनों बंद रहते हैं। लेकिन इस पे एमएलए बात नहीं करेगा। और मैं रात को मलिकनाड़ में रुका था, मलिकनाड़, और वहां के काफी लोगों ने कहा कि मलिकनाड़ जो है ये राजधानी है, मतलब कैपिटल है पूरे इंदरवाल का। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, उस इंदरवाल के कैपिटल में जब मैं गया, राजधानी में गया, वहां पे बंद नहीं है, वहां पे नाला खुला है, कोई सड़क नहीं है, लोगों के पास सड़क नहीं है। और राजधानी कहते हैं कि मतलब सब लोगों ने साथ दिया, वहां पे सब लोगों ने खड़े होके वहां के एमएलए को सपोर्ट किया, एमएलए को एमएलए बनाया। और उसके बाद एमएलए कौन, तू कौन, हम कौन, तुम कौन, और उसके बाद कभी एमएलए दोबारा दिखाई नहीं दिए। और इन बातों में पॉलिटिक्स नहीं होगा। पॉलिटिक्स होनी चाहिए। कोई इंसान है जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, हर एक शख्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, वो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। आपकी सैलरी हो, आपका कोई भी राशन है, या कोई भी चीज आप खरीदते हैं घर के लिए, हर चीज में पॉलिटिक्स है। वो टैक्स, जीएसटी, बाकी चीजें बढ़ा के, वो कम करके, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम ये इस टाइम पे सोचते हैं कि नहीं, कोई और मर रहा है इस पॉलिटिक्स से, गंदी पॉलिटिक्स है, यहाँ पे ये पॉलिटिक्स है, क्योंकि हमने कभी क्रिमिनल पॉलिटिक्स से उठ के कभी पॉलिटिक्स ही नहीं की। ऐसे भी ठेकेदार हैं, जो ठेकेदार आज शेख जफरुल्लाह के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो शेख जफरुल्लाह के खिलाफ बोलते हैं। वो खुद सब स्टैंडर्ड मटेरियल सड़क पे लगाते हैं, सब स्टैंडर्ड मटेरियल ग्राउंड पे लगाते हैं, सब स्टैंडर्ड मटेरियल स्कूलों में लगा रहे हैं, और सब स्टैंडर्ड मटेरियल, और उनको जब कोई बोलता है तो उनके साथ गुंडागर्दी करने पे बैठते हैं। और इनको लगता है कि ये वही जमाना है जब गुंडागर्दी करनी होती थी, ये वही जमाना है जब गुंडागर्दी चलती थी। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और खासकर यहाँ पे एसएचओ साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो ये भी जितने भी लोग हैं जो थ्रेट करते हैं, किसी पॉलिटिकल लीडर को थ्रेट करते हैं, इनको उठा के बंद कर दो। इनको उठा के इनके खिलाफ पर्चा और हैरासमेंट का और थ्रेटनिंग का पर्चा लगा के इनको बंद किया जाए, ताकि ऐसे लोग जो खुले आम थ्रेट दे रहे, खुले आम किसी को धमकी दे रहे, इनको उठा के बंद करो। और मैं इस वीडियो के माध्यम से शेख जफरुल्लाह कहता हूं कि आप टाइम और डेट नोट करके आ जाइए, इधर किश्तवाड़ में आए, आकिब शाह तुम्हारे साथ खड़ा है।
और फिर हम देखते हैं शेख जफरुल्लाह को टच कौन करता है। बाकी ये रहा कि आप उसने सियासत करनी है तो सियासत करिए ना, आप डेवलपमेंट की सियासत करें। एमएलए साहब से गुजारिश है, अब आपने पीआरए के प्लान काटे, आपने डीडीसी के प्लान काटे, आपने जो सीडीएफ के प्लान अपने खास लोगों को दिए, तो कहाँ वो बेचारा जो गरीब कई सालों से ये सोच रहा था कि अब कोई सोरडी के बदले कोई नया बंदा एमएलए आएगा और एमएलए हमारा काम करेगा, तो आपने उनके गर्दनें काटी हैं, आपने उन गरीबों के आपने सर काटे, उन गरीबों का खून चूस रहे हैं आप, और फिर गाड़ी में डाल के आप घूम रहे हैं। और एक गरीब को आप नहीं देख रहे हैं कि गरीब बेचारा, एक गरीब मर रहा है, गरीब के आप मुझे बताओ, जहां से एमएलए आता है अपना ब्लॉक उसका है, उस ब्लॉक में अगर बीएमओ अगर बीडीएस है, डेंटल डॉक्टर है, और वहीं पे डेंटल टेक्नीशियन भी है, उस अस्पताल में कभी उन्होंने नहीं देखा कि उस अस्पताल में डेंटल का क्यों नहीं वहां पे कमरा है, डेंटल के लिए सेपरेट क्यों नहीं है। और बाहर निकल के क्लिनिक हमें दिखते हैं, बाहर निकल के प्राइवेट क्लिनिक दिखते हैं। आप मुझे बताओ गरीब आदमी कहां से पैसा लाएगा और वो क्लिनिक पे पैसा देगा। और इस एमएलए को, जो एमएलए इंद्रपाल है, उसको इतना नहीं पता। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता और ना मैं क्रिटिसाइज करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अगर पॉलिटिक्स में आया हूं तो मैं पॉलिटिक्स, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स करने आया हूं। मैं अगर पॉलिटिक्स में आया हूं तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे शिक्षा का सुधार हो, यहाँ पे स्वास्थ्य का सुधार हो, यहाँ पे सड़कों का सुधार हो। इसलिए मैं आया। मैं इनकी तरह ये वाली सियासत करने नहीं आया कि तुम किसी के फोटो निकालो, तुम किसी का वीडियो निकालो, तुम किसी के वो जो है उसमें गालियां देते रहो, तुम उसको गाली दो, इसको गाली दो। हम उस बात पे नहीं। मेरा पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा अस्पताल अच्छा होना चाहिए ताकि मेरा गरीब बंदा, उसको पूरा अधिकार मिले वहां जाने का। मेरे थाने में एक गरीब को उसका अधिकार मिलना चाहिए, अपने कोर्ट में जाके या कहीं भी किसी भी जगह जाके। सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य उसका इंपॉर्टेंट है और सड़क इंपॉर्टेंट है, वो एक गरीब तक पहुंचना चाहिए। मेरी सियासत बस इतनी ही है। मैं चाहता हूं कि मेरी सियासत इससे बाहर न जाए। इन लोगों की तरह ये एमएलए बने, इन एमएलए के ठेकेदारियां चल रही हैं। एमएलए, एक्स एमएलए हो या एमएलए हो, दोनों का ठेकेदारी चल रही है। कुटिल गुजरात छात्रों की बात देखो, कोई एमएलए वहां पे नहीं गया, क्लाउड बर्स्ट फ्लैश फ्लड आया, लेकिन कोई एमएलए वहां पे नहीं गया। एमएलए क्यों नहीं जाएगा? उसी का ब्लॉक है, उस ब्लॉक में नहीं कर जा पाता तो दूसरे ब्लॉकों में कैसे जाएगा? और वहां पे एक्स एमएलए ने मलबा डाल के, उसको पूरा मलबा डाल के वहां पे पूरा पूरा फ्लैश फ्लड आके मस्जिद, वहां पे मस्जिद में पूरा मलबा था, मदरसे में अभी तक मलबा है। और उसके अलावा इतने दिन हो गए वहां पे पाइपें टूट गई, बाकी कुछ, लेकिन कोई एमएलए, कोई एक्स एमएलए कोई दिखने को नहीं मिला वहां पे। फिर करेंगे सियासत और फिर एक गरीब को बेवकूफ बनाएंगे। इनको लगता है कि लोग रेवड़ की तरह, बकरी और भेड़ की तरह इनके पीछे पीछे चलेंगे, इन मंत्रियों के पीछे पीछे चलेंगे, तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अखाड़े में हम भी आ चुके हैं। अब हम भी बताएंगे कि ये जो अखाड़े में लोग ऑलरेडी थे, ये अखाड़े के खिलाड़ी नहीं, अखाड़े के खिलाड़ी हम हैं। और अब एक अखाड़े में अब आप कूद के दिखाओ, हम भी देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे इलेक्शन जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इलेक्शन में उठना है और इलेक्शन में जीतना है। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक गरीब को जिस तरीके से तंग किया जा रहा है, एक गरीब को जिस तरीके से सताया जाता है, उसकी बात नहीं होती है, अस्पताल की बात नहीं होती है यहाँ पे। और हम लोगों को भी इन्होंने इसी तरीके से, इन लोगों ने हमें डिरेल कर चुके हैं। ये इसी सियासत में हम लोगों को फंसा चुके हैं कि शेख सफरुल्लाह ने ये बोला, वो ये बोल रहा है। आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि पीआरआई का पैसा कहाँ डाला? एक आम आदमी ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि डीडीसी का पैसा कहाँ डाला? एक आम आदमी सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि आपने सीडीएफ का पैसा कहाँ कहाँ लगाया? आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आज भी एक मैं अस्पताल में गया, 3:20 का टाइम था, मैं 1:30 बजे ऊपर गया था सिगदी के एरिया में। जब वापस आया 3:20 बजे थे। 4 बजे अस्पताल बंद होना चाहिए। अगर गरीब आदमी 4 बजे बीमार हो जाएगा तो वो किसके पास जाएगा? वो अस्पताल उस टाइम बंद था। लेकिन जब उस टाइम पे बोला जाए तो एमएलए उस पर चुप ही बैठेगा, क्योंकि एमएलए का कोई खास बंदा होगा जो वहां बैठा होगा, एमएलए साहब मेरे लिए ये मत करना, मेरे लिए ये काम मत करना। लेकिन आम आदमी को जागने की जरूरत है, एक आम आदमी को खड़े होने की जरूरत है, अपने अधिकारों की जरूरत है। मैं छात्रों में था, हमारा छोटा मोटा प्रोग्राम था वहां पे, काफी लोग जुड़ गए फिर उसके बाद। और उस प्रोग्राम में मैंने आपको यही कहा था कि हमें, जितने भी हम लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमें एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, गरीब की बात करनी पड़ेगी, इंसानियत की बात करनी पड़ेगी। आज के टाइम पे गरीब तो छोड़ो, इंसानियत की बात नहीं होती। अगर इंसान बेचारा सफर कर रहा है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है, कि बेचारा गरीब है, उसको एम्बुलेंस नहीं देंगे, और गरीब को उसको अस्पताल में अच्छे से नहीं देखेंगे। आप मुझे बताओ कितनी तानाशाही है कि एक डेंटल डॉक्टर भी है और टेक्नीशियन भी है, और उस टेक्नीशियन और डेंटल डॉक्टर के होने के बावजूद
डेंटल डॉक्टर होने के बावजूद, टेक्नीशियन होने के बावजूद छात्रों मुगल मैदान, जनगाम, पासरकूट, इतने एरियाज हैं, इन सारे एरियाज में एक पीएचडी छात्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोड होता है, लेकिन उसमें भी अगर अगर वहां पे डेंटल के लिए रिक्वायरमेंट रखी है कि डेंटल भी यहाँ पे होगा, तो लेकिन नहीं है और कोई नहीं पूछेगा। मैंने आज भी एक वीडियो उठा के सीएमओ साहब को बोली और सीएमओ साहब ने पहले भी अश्योर किया था कि वो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो ठीक किया जाएगा। जो गांव गांव में डॉक्टर नहीं जाता है, गांव गांव में टीचर नहीं जाता है, उसको ठीक किया जाएगा। फाइनली आप लोगों से गुजारिश है, मेहरबानी करके अगर कोई भी किसी चीज का पर्सनल, सबको पहले वालेकुम सलाम, जितने भी लोग जुड़े हैं वालेकुम सलाम। बेसिकली ये शॉर्ट लाइव था। शॉर्ट लाइव इसलिए था क्योंकि शेख जफरुल्लाह भाई से मेरी बात हुई। लाइव भी थोड़ा मे बी थोड़ा कंट्रोवर्शियल, वो अपने हिसाब से आप देखेंगे, और मुझे लगता है कुछ एडिटेड कुछ वीडियोस भी वायरल हैं, वो भी आप पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को क्या ही हम बोल सकते हैं। शीरान फारूक, कुछ अगर कुछ आपके एरियाज में कोई इश्यूज हैं, कुछ भी चीजें हैं तो आप बता सकते हैं लाइव के कमेंट में, या फोन करके या मैसेज करके। वो सब तो ठीक है। जो आजकल स्कैम चल रहा है बैंक का, लोन का, उसके बारे में कुछ आपने सुना होगा। बेसिकली अच्छा, जो उम्मीद वाला स्कैम बता रहे हो क्या, शीरान फारूक, उस पर बेसिकली मुझे लगता है आज कोई न्यूज में भी देख रहा था कि उम्मीद ग्रुप का स्कैम है और काफी लोग उससे सफर कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो को और साथ में विजिलेंस को और साथ में किश्तवाड़ पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे, हाँ बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग औरतें हैं जिनके नाम पे उम्मीद ग्रुप से लोन निकाला गया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे पुलिस को इंक्वायरी करना चाहिए। पुलिस को देखना चाहिए कि कोई ऐसे यहाँ पे तथ्य हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लूटने का काम कर रहे हैं, एक गरीब को लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन गरीब को पता नहीं है कि उसके अकाउंट से पैसा काटा जाता है, लेकिन खाने वाला कोई और है। उम्मीद ग्रुप के नाम पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे वो किया जाता है। एक कमेंट आया सब्जार बशीर से, मैं पढ़ना चाहूंगा। सोशल मीडिया पे एक डांस वीडियो वायरल है जिसमें शेख जफरुल्लाह है। अच्छा, मेरा ही है। अच्छा बिल्कुल ये मेरा ही पोस्ट का कॉपी है। वालेकुम सलाम, जितने भी लोग सलाम भेज रहे थे सबको वालेकुम सलाम। कहीं ना कहीं हमें खुद जागना पड़ेगा, ये बेवकूफियों से बाहर आना पड़ेगा। ये जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं कि आज इसका वीडियो वायरल हो गया है, इसको, ये सिर्फ आपको जो असल मुद्दे हैं उनसे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। असल मुद्दा हमारा स्कूल है, असल मुद्दा हमारा अस्पताल है, असल मुद्दा हमारा नरेगा। किस एमएलए ने या किसी लीडर ने, जो लीडरियां कर रहे हैं इस टाइम पे, किसी का वीडियो डालते हैं, किसी का वीडियो पे डिस्कशन करते हैं, किस एमएलए ने या इन लीडरों ने ये बोला कि एक गरीब का नरेगा का पैसा, वो नरेगा की डिमांड क्यों नहीं लग रही है? और नरेगा की डिमांड आज जुलाई या अप्रैल में लगनी चाहिए थी, लेकिन जुलाई है। आप खुद ही सोचिए, एक गरीब का डिमांड जब बर्फ होगा उस टाइम लगेगा, लेकिन तब तक बेचारा एक गरीब मरता जाएगा। भाई सिगदी संगमबत्ती रोड पे कुछ बात हो जाए। बिल्कुल, आज ही मैं सिगदी में था, तो रोड का ऑब्वियसली कहाँ पे सही हालत है, हर जगह वही हालत है जनाब। आपने सिगदी बीटू मलवाड़ में आना था, मलवाड़ में आना है इंशाल्लाह। कोशिश आज थी कि आज मलवाड़ आएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद उम्मीद है, कोशिश है कि इंशाल्लाह वहाँ आएंगे। शिक्षा का वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। मलवाड़ के कुछ बच्चे मिले, लेकिन 8वीं में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन छोटी छोटी स्पेलिंग नहीं आती है, अम्ब्रेला की स्पेलिंग नहीं आती है। 7वीं क्लास में बच्चा है, अम्ब्रेला की स्पेलिंग नहीं आती। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। तो वहाँ की जो टीचर है उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप इन बच्चों पे थोड़ा नजर सानी करिए कि जो बच्चे प्रॉब्लम में हैं, जिन बच्चों को 8वीं क्लास में ये नहीं पता हुआ कि अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या है, तो वो आगे जाके बेचारे क्या करेंगे। तो इसके साथ में सिगदी ही मैं आज एक जो वहाँ पे पीएचसी है उसकी वीडियो ली थी मैंने, आपके साथ शेयर भी की है। अच्छा, सब्जार बशीर, कैसे बेवकूफ लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, वो सोचते हैं बेवकूफ लोग, इससे शेख का नाम खराब होगा, लेकिन वो ब्रांड है, ब्रांड रहेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पर्सनल चीजें हैं। अब ओबियसली हर एक के लाइफ में, हर एक के इंसान की लाइफ में कुछ पर्सनल चीजें गुजरती हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे भी घटिया लोग हैं, ऐसे भी गंदे लोग हैं कि जो ये वीडियोस डाल के
ये डाल के, ये वीडियोस डाल के ये कहना चाहते हैं कि ये बंदा जो है गलत है। और आप नहीं जानते कि इंसान कब तौबा किया, इंसान ने कब तौबा किया और खुदा ने उसको माफ़ किया। हम कमेंट करेंगे, हम उस पे, उसके किरदार पे कमेंट करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे लगता है कि इससे हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मलिक आदिल।